अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। MTH 501 के असाइनमेंट नंबर 2 है। सेक्शन इंचार्ज है लुबना मुस्तफ़ा। अब हम ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। पहले हमने 2 असाइनमेंट सॉल्व कर ली हैं, अब हम तीसरे असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन बच्चों की ये वाली असाइनमेंट आई हुई है वो इस सोल्यूशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ ए। हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं और हमें उन्होंने वैल्यूज़ दे दिए। ए भी दे दिया है, A1 A2 A3 और A4 दे दिया है। हमने C1 C2 C3 और C4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम हैंड आउट से इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो पेज नंबर 311 पर आपको इसकी एग्जांपल मिल जाएगी, जिसमें बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको गिवन है और यहाँ पे आपको चारों कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पर आपको बताया कि C1 से C2 C3 C4 हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है, जिनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और पूरा इसको कंप्लीट यहाँ से हम सॉल्व करके C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब यही असाइनमेंट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने सारे वेक्टर्स को यहाँ पे दोबारा से मैंने रीराइट किया है। ए को दिखा A1 A2 A3 A4 को मैंने वापस रीराइट किया है। इनको लिखने के बाद सेम हैंडआउट्स की तरह हमने यहाँ पे वो पुट किया कि C1 A1 C2 C2 C3 C4 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये जो C से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारे पास वेक्टर्स है। अब हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। ए की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास गिवन है 5 3 2 7, ये वाला मैट्रिक्स ए का हमें गिवन है। C1 को हमने एज इट इज़ लिखा और A1 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया। फिर C2 को लिखा और C2 का मैट्रिक्स लिखा, C3 लिखा और मैट्रिक्स लिखा, C4 और उसका मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है C के साथ। तो 1 का करेंगे तो C1 आ जाएगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C1 आ जाएगा और 0 की जगह 0 0 ही रहेगा। C2 को जब करेंगे तो यहाँ पे C2, यहाँ पे भी C2, यहाँ पे भी C2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 है तो C2 0 0 हो जाएगा। इस तरह से C3 देखें, यहाँ पे C3 और यहाँ पे C3 होगा क्योंकि 1 और 1 यहाँ पे हैं, बाकी 2 जगह 0 हो जाएगा। फिर C4 है तो सिर्फ यहाँ पर C4 का आएगा C4, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड स्टेप में अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको प्लस करना है। ए का वेक्टर वैसे ही आ जाएगा। अब हमने कैसे प्लस करना है, देखें C1 को C2 C3 और 0 इन चारों को प्लस करना है। इनके पहले पहले एलिमेंट्स को हमने एक साथ यहाँ प्लस किया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो एलिमेंट है हमारा रो का 0 C2 0 और 0, इनको हमने यहाँ पे प्लस किया। उसके बाद हम नीचे आते हैं दूसरी रो पे। दूसरी रो का पहला एलिमेंट C1 है, इसका पहला एलिमेंट 0 है, इसका पहला एलिमेंट 0 है और इसका C4 है, इनको हमने प्लस किया। और फिर हमने इसी तरह से 0 C2 C3 और 0 को प्लस कर दिया। इनको प्लस करने के बाद अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमने 0 0 को बस हटाना है और कुछ नहीं। C1 C2 C3 और 0 को हमने हटा दिया। यहाँ पे सिर्फ C2 था तो C2 लिखा और यहाँ पे C1 और C4 था, हमने वो लिख दिया और C2 और C3 हमने यहाँ से लिख लिया। 0 को हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर 5/2 और 3 और 7 ये हमारे पास मैट्रिक्स था। अब हमने इन सबको इसके इक्वल रखना है। तो C1 C2 C3 पहले एलिमेंट के बराबर है, इनके 5 के इक्वल है। C1 C4 हमारे पास 2 के इक्वल है, C2 हमारे पास 3 के इक्वल है और C2 प्लस C3 हमारे पास 7 के इक्वल है। इसको हमने इक्वल रखा है यहाँ पे, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ देखिए C2 की वैल्यू सिंपली आ गई है। अब हमें C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने C1 C3 और C4 ये 3 वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को हम लेबल कर लेते हैं। इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, इसको 2, इसको 3, क्योंकि ये तो हो चुका है ना, इसलिए इसको हमने शामिल करते हैं। अब मैंने क्या किया कि इक्वेशन 3 को हमने यूज़ किया। यहाँ पे देखिए C2 C3 और इक्वल टू 7 है। हम यहाँ से C3 आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास C2 ऑलरेडी गिवन है जो 3 है। तो C2 की जगह हमने यहाँ पे 3 लिखा, C3 लिखा और 7 लिखा। अब C3 की वैल्यू निकालनी है, 7 ये आ गया और 3 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो C3 की वैल्यू आ गई 4। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है, जिसमें C1 C2 और C3 गिवन था। अब हमारे पास C1 नहीं है, बाकी चीज़ें हैं। C2 की जगह हमने 3 पुट कर दिया और C3 की जगह हमने 4 पुट किया, इक्वल टू 5। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। C1 और ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 5 माइनस 7 -2, तो C1 आ गया हमारे पास -2। C1 भी आ गया, C3 भी आ गया, C2 भी आ गया, C4 रह गया। तो हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करना है, जिसमें C1 प्लस C4 इक्वल टू 2 है। अब देखिए C1 क्या है, -2, उसको यहाँ लिखा और C4 ऐसे आ गया और 2 ऐसे आ गया। अब C4 की वैल्यू निकालनी थी 2 और ये वाला 2 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 = 4। तो C4 की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे हमने लिखा कि C1 की वैल्यू हमारे पास -2 थी, C2 की 3 आई है, C3 की 4 आई है और C4 की 4 आई है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स थे। इनको आपने एंड पे ऐसे लिख देना है कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। 2 -2 3 4 और 4 ये हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। तो आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ही फाइंड आउट करने थे। देखें, अगर हम हैंडआउट्स पे देखें तो
उस तरह से हमने फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पे देखिए उनका C3 और C4 आ चुका था ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास एक ही आया था। इस वजह से हम दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो वो भी आपने ख्याल करना है कि आपने क्या करना है। देखिए यहाँ पे C1 C2 C3 इन लोगों ने क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया। इनको ऐड करने से C2 की वैल्यू उनको मिल जाएगी, क्योंकि C1 के साथ माइनस है और साथ प्लस है, तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, इस वजह से हमने फिर उस तरह से फाइंड आउट किया है। हमने इनकी वैल्यूज़ को दूसरी वैल्यूज़ को पुट करके जो हमारे पास गिवन थी, हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यही था कि आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। A1 A2 A3 और A4 चार हमारे पास थे, C1 C2 C3 और C4 ये हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया सॉल्व। डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइल के अंदर आपने चेंजिंग करनी है, आपने एज इट इज सबमिट नहीं करना। आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इक्वेशंस लिखी हैं, आप ये ना लिखें, आप ये छोड़ सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, या फिर आप इनको रो में लिख सकते हैं, या ये चेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ जो मैंने प्लस किया है वो आप अगले कॉलम जो है वो रो में भी ले जाकर प्लस कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। थोड़े से स्टेप आप बोर्ड पढ़ा सकते हैं, या फिर आप कोई स्टेप इसमें से बीच में से माइनस भी कर सकते हैं, ताकि आपका एक जो है वो क्वेश्चन जो है वो मुझसे डिफरेंट हो जाए सोल्यूशन, ठीक है। और हमने जो बाकी किया है, आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है और उसके बाद इस फाइल को सबमिट करना है, ठीक है। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिनका ये असाइनमेंट सोल्यूशन है।